सुरते अरविंद मुखात वंशी विभूषित करान नवनीर दावा पीतांबरा तरुण बिंब फैला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अर्पण्य दोषो पहत प्रभावे प्रचामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्री राधा रस बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अम्बरीश जी महाराज की जय हो। तो अम्बरीश जी महाराज के राज्य में वो नियम लागू, पूरा राज्य में नियम लागू कर दियो कि एकादशी के दिन चाहे वो बालक है चाहे वो वृद्ध है, अगर क्यों व्रत उपवास पूर्ण रूपेण नहीं हुए तो वो कंद मूल फल मेवा जो कुछ है ग्रहण करे, लेकिन अन्न को तो वो भी परित्याग करे। 28 तक के पशुओं ने भी एकादशी के दिन में अनाज को नहीं दिया। और विष्णु भक्ति परायण चित्त पूर्ण रूपी नारायण ने समर्पित। अब देखो भगवान की लीला यहाँ की वह दिन संसार परीक्षा के हो, लेकिन वास्तव में देखी जाए तो महाराज भक्त को मान बढ़ावा के लिए, भक्त की महिमा बढ़ावा के लिए भगवान लीला करते। और परीक्षा तो उनको कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि संसार में ही आप कोई परीक्षा पास किया मैंने आगे कोई नहीं बढ़ सका, तो भगवान को जांच तो कर सी भाई कति शुद्धता आई है कतो खरो ये है, क्योंकि स्वर्ण जतो तपसी बतो ही ज्यादा नहीं खरो पनासी। खुद भगवान कही आवाज मनु प्रणामी हरिष्य तत्धनम सनई, बोले जगह पर मैं कृपा करूं तो पहले भी कई प्रकार की परीक्षाओं को जरूर पड़ा। कर्म देती हूँ कि भाई अब वो पास है जना आनंद ही आनंद। एक संत कवि कहे है कि भगवान तू राजी हुए भी को काई करे, ज्यादा राजी हुए, राजी तो सब ही है भगवान, पर ज्यादा राजी हो जाए कोई पकड़ा काई करे। बोले जिस पर तुम हो रीझते क्या देते जदुबी। हे कृष्ण बिन तू काई देवे, तो वो भक्त बुद्धि कह दी मन का काई दे कि जिस पर तुम हो रीझते क्या देते जदुबी। रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। संसार की दृष्टि में वो रोवे वो सिसके तो लोग सोचे दुखी है, लेकिन नहीं महाराज
वो परमानंद में मगन होकर रो रही है कि रोना धोना सिसकना आहो की जागी। आज अम्बरीश जी की भी लीलाम परीक्षा हो रही है। एकादशी को व्रत पूरो करियो, पूरी रात्रि जागरण करियो, कीर्तन करियो, प्रातः काल मन में विचार करियो, पारण करा। अचानक दुर्वासा ऋषि सामने प्रकट उगा दिखाया। दुर्वासा ऋषि एकला को नहीं आवा, 10,000 शिष्य है वहां पे सागे रहो। अच्छा, आज तक जितना संत और ऋषि हुए है, सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि है, सबसे बढ़कर क्रोधी ऋषि दुर्वासा ऋषि है। देवी भागवत में विस्तार से चर्चा हुआ है कि त्रिदेव ही एक एक अंश से अनुसुईया जी के गर्भ में प्रकट हुआ। महाराज भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा जी का अंश से चंद्रमा और भगवान शिव का अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी नाम इसलिए पढ़िया हमको कि घोर तपस्या करी और बीच समय कुछ भी को नहीं लेता, केवल दूध को रस निकाल पीता एक घूंट, के अलावा कुछ भी को नहीं लेता। तो दुर्वा को रस पीना के कारण सा को नाम दुर्वासा पड़ा। परम प्रतापी ऋषि 10,000 शिष्या के साथ उपस्थित हुआ। राजा अम्बरीश तो बहुत प्रसन्न हुआ कि आज तो मेरा बहुत भाग जागेगा। ऋषि दुर्वासा और 10,000 शिष्य आज एकादशी को पारण बड़ो ठाट बाट से उसी राजा ने तो दे दियो, महाराज काल एकादशी आज द्वादशी पारण कर रही हूँ, आप अठे प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि के भैया मैं सरयू पर स्नान कर तू रसोई की व्यवस्था कर। राजा अम्बरीश से रसोई की व्यवस्था करवाई है। अब देखो परमात्मा की लीला। शास्त्र कहवा है कि एकादशी को पारण द्वादशी में ही होनी चाहिए। कई बार तो आगे पीछे हो जाए ना तो बन लेट होगी, दोपहर हुए लगी, दुर्वासा ऋषि आया कोई और द्वादशी तिथि पूरी हुई, त्रयोदशी ला गई। अब काय उपाय करो जावे, नहीं तो व्रत भंग उसी तो बड़े सभा में बैठे गुरुवर वशिष्ठ जी और ऋषि भी आ, वामदेव जाबाली आदि बस सब ने प्रश्न करियो, महाराज हम कहीं करूं, मैं तो धर्म संकट में फंस गो। तो वशिष्ठ जी की राजन भगवान को चरणामृत, जो तुलसी मिश्रित चरणामृत है वो ले लो, ब्यूं था को पारण भी हो जैसी, व्रत भंग भी को नहीं हुए और थे अन्न दोष से भी मुक्त रहे, क्योंकि बाल जी मैं पहले जीवन को नहीं व्रत भंग हुए को नहीं, क्योंकि भगवान का चरणामृत जो है वो सर्व गुण संपन्न है। सारी शंका को समाधान चरणामृत में है। काल भी बताई है चरणामृत की महिमा, बहुत ऊंची महिमा है भगवान का चरणामृत। अम्बरीश जी भगवान को चरणामृत हाथ पर लेकर अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादवात्म विद्वा पुनर्जन्म न देते, भगवान को ध्यान करके चरणामृत ले लिए। जी आई पे चरणामृत लियो भी आई दुर्वासा ऋषि शिष्य के साथ मैं सबके साथ पूछिया और राजा को चेहरो देखियो तो तो ऋषि आप पहचान गा। अरे बोले तू तो पारण कर लियो, बोले नहीं महाराज पारण को नहीं करियो, व्रत खंडित नहीं हो जाए ना, मैं चरणामृत लियो। बोले माँ के जी में गली के लिए तुम माने लू तो दे दियो, पहले चरणामृत के लियो। बोले महाराज व्रत भंग हो जाए तो, बोले तू जाने को नहीं मैं कतो तेजस्वी ऋषि हूं, मेरी इच्छा बिना तेरा व्रत भंग को नहीं तो, पर तन तो घमंड हो, तू सोचा मारे बराबर कोई भगत है ही को नहीं, तेरे भगत को अहंकार हो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ में ले, नहीं महाराज ये की बात कोई बोल नहीं, तेरे अहंकार हो, तेरे घमंड को पर तेरो पालो अब दुर्वासा पड़े, अब देख तेरो घमंड तोड़ू, तू मेरो अपमान करियो, मैंने जूतो तेरा अपमान कर दियो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ में आया, क्योंकि भक्त की तो बड़ी पहचान हुई, नम्रता है, झुकबो है,
लेकिन दुर्वासा जी तो अत्यंत क्रोधित होगा। या भगवान की लीला मानो, तुरंत ही मंत्र के द्वारा एक कृत्या उत्पन्न कर दी, अविचार कर दियो महाराज, एक राक्षसी प्रकट कर दी। और भी कृत्या राक्षसी ने किया, जा ये अम्बरीश ने खत्म कर, और दुनिया में ढोंग करे, पाखंड करे, भक्ति करे, आज की भक्ति छोड़ा है जैसी अम्बरीश ने खत्म कर दिया। परीक्षित सुखदेव जी कहे जी बात करते आ गया बेटी, सुदर्शन चक्र प्रकट हो महाराज। पहली कथा बताया ने, सुदर्शन ने भगवान अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त कर में लो। देखो भक्ति अति ऊंची है, आपका आयुध सुदर्शन चक्र ने भी नियुक्त कर रहा है। क्यों? भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और भी सुदर्शन चक्र का तेज से कृत्या जलर बटे भस्म होगी। वो भक्ति को प्रदान है, क्योंकि भगवान को खुद को वचन है, जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावक समझ रही। मेरा भक्त को कोई अपराध कर दे बिन मैं क्षमा कर तो नहीं सकूं। सुदर्शन चक्र कृत्यान मारे वो तो ठीक है, लेकिन मुख्यों को नहीं अम्बरीश जी का निभाव दो। अब वे अम्बरीश जी जगह कह रहा अभी क्षमा कर दो, दुर्वासा जी का निभाव दो। वे कह रहा दुर्वासा जी का अम्बरीश तेरो घमंड तोड़ छू, तेरे नष्ट कर दे छू, बाकी खुद का लाला पड़का सोचो हाँ तो मौत आएगी। थोड़ी देर तो कई मंत्र लगाया और महाराज भगवान का अस्त्र कर बेटे मंत्र तंत्र लगे। दुर्वासा जी का नाटक करना आयो, अरे भाग्या दुर्वासा जी सोचो हाँ तो मौत आएगी। भाग्या भाग्या ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी कन गया, पिता मैं बचाओ वो महर्षि। ब्रह्मा जी क्यों भया मारे बस की बात है कोई, मैं तो हाथ जोड़ू। ब्रह्मा जी सुदर्शन का हाथ छोड़िया, शंकर भगवान कन गया बचाओ। बोले नहीं भैया, जो नारायण का भक्त से द्वेष करे बिके ऊपर मैं कोई बात या कोई काम करूँ तू लायक ही है। बोले मैं तो ताको पुत्र हूँ, ताको अंश हूँ। बोले तू अंश हुई तो कहीं तू भगवान को विरोधी है, भक्त को विरोधी है। बोले किया बच्चों? बोले देख नारायण को शस्त्र है, बाकी करने जा। अम्बरीश जी दौड़ा दौड़ा, तपस्वी तो आई, बैकुंठ लोक गया और भगवान का चरणा में गिर गया। महाराज पाई पाई महायोगी, देव देव जगतपति, हे जगतपति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मन बताओ ऐसी काई हो? बोले काई हो? वो देखो तो खड़ो हो पीछे आ रही है। एक समझने की बात है, सुदर्शन चाहते तो बीच में ही खत्म कर देते ना। सुदर्शन ने मारने को नहीं हो, क्योंकि दुर्वासा भी ऋषि है, लेकिन हमारे ज्ञान जन्मों के भगत का ही हुए। और देखो नित्य खतामा बात आवे, सारा साधन एक तरफ और भक्ति एक तरफ, लेकिन वे भक्ति को मुकाबला को नहीं कर सके। जप तप पुण्य दान तीर्थ सारा साधन रख लो, भक्ति के सामने वे कौन टिक सके? हमारा ये सब साधन भक्ति प्राप्त करा वाला है, भक्ति के बराबरी कर वाला नहीं। खुद भगवान आ कहे अहम भक्त पराधीन, मैं तो हूं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट। जी हाँ भगत चाहे मैं दिया हूं। अरे भगता की खातिर तो मैंने बैकुंठ छोड़ धरती पर आनो कहता है। कोई रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने, शिशुपाल दंतवक्र अन्न मारवा थोड़ी आऊंगा। ये तो मेरी इच्छा उत्पन्न हुआ तो मेरी इच्छा नष्ट भी हो जाए। केवल भक्ता की इच्छा से मैंने प्रकट होना पड़े। के लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठम बिसरायो रायो। नाना पाटी उन जायो रे भक्तों ने मोहे। नाना पाटी लाज तज नहीं काज में, लाज तज नहीं काज में बैकुंठम बिसरायो रायो। नाना दीन छायो रे भक्तों ने मोहे। नाना भांति छायो रे भक्तों ने मोहे।
नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति कि मैं लोक लाज से की छोड़ दी भक्ता भी हम तो बन गो कणा में नरसिंह बन गो कणा में वामन बन गो कणा में कच्छप बन गो कणा मोहिनी बन गो क्या क्या खातर केवल भक्ता की अटे तक मछली भी बनिया भगवान मत्स्य अवतार भी मत्स्य पुराण है मछली रूप में राजा सत्यव्रत ने उपदेश किया तो जिया भक्त चाहे मैं मेरो बिया स्वरूप धारण कर लिया क्योंकि मैं भक्ता के बस में हूं अम्बरीश जी क्यों महाराज बचाओ तो भगवान का ही जवाब दियो अम्बरीश जी ने बोले अम्बरीश अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र द्विजय अरे मैं तो भक्त के पराधीन हूं मैं तो भक्त को गुलाम हूं मैं स्वतंत्र को नहीं तो बोले महाराज ना कायू सी बोले तेन बचनू है अगर अम्बरीश क्या वह चढ़ाई और रुके नहीं तो रुके ही को नहीं बचनू है जरा तो भाग अरे भी अम्बरीश जी का पग पकड़ ले और कोई उपाय को नहीं आ है भक्त की महिमा महाराज दुर्वासा जी भाग्या बैठे और भाग करके सीधा पृथ्वी पर आए अयोध्या में आए अम्बरीश जी देखो कितना महीना बीत गया लेकिन हाल तक जल तक ग्रहण को नहीं करियो इतना बड़ा साधु सेवी है अभिमान को नहीं है क्या चक्र प्रकट गौर के भाई थोड़ी सी भक्ति आ जाए ना हो जाए ना ले मारूम करिए ले लियो लपिंडो मन में हो जाए लेकिन देखो सच्ची भक्ति आवे वो तत्व में नम्र हो जाए अम्बरीश जी चिंता में है कि देखो गुरुदेव गया है ऋषि दुखी हुई है वह मारवाया बाप के प्रति सोचे जल तक ग्रहण को नहीं करियो दुर्वासा जी भाग्य है और पग पकड़ लिया अम्बरीश जी अरे वो काहे कर रहे अजी भगवान को काहे करो मन क्यों पाप अरे बोले पर पुण्य पछ देव सिया पहले तू थाड़ो काम कर बोले काहे करूं ए पग से छोड़ बिन रोक क्या न रोको मां अरे बोले वो सुदर्शन महाराज लेर पड़ रही है बिन रोक अम्बरीश जी हाथ हो गया एही सहस्त्रांशो तेजो राशि विष्णु आयुध प्रिय हे सहस्त्र सहस्त्र सिखा के आ रहा है तेज की राशि है भगवान नारायण का प्रिय आयुध हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ आप शांत हो जाओ आपको कोई अपराध है वो को दंडबन कर दो ये मेरा गुरु स्वरूप है आने क्षमा कर दो कहता है सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान होगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय हो अब हाथ छुटाया किया जी आप गाऊं बोले महाराज की पाप का भाग्य अरे बोले आज ठा पड़ियो मैं तो मेरा अहंकार है मैं यो जस्ता लगानी श्राप दे दे तो आज पता चलो भगत की काई महिमा हुए भगत की कत्ती होती जिन जायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति भजन पुकारो मैं गरुड़ बिसारो और को पसारो सुने प्रेम की पुकार भजन पुकारो मैं गरुड़ बिसारो को पछाड़ो सुने प्रेम की पुकार की पुकारी सोती लीजे बनने वाले मोए आस है तिहारी काऊं जाऊं सीखे पार की पुकारी बोले आओ बनने वाले मोए आस है तिहारी अब जाऊं के पार मैं सुनी देर नहीं करी देर मैं सुनी देर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो तीन छायो ने भक्तों ने मोहे लोक लाज तजी में गाज मन लोक लाज तजी में गाज मन कौन कम बिसरायो रायो
भक्तों ने मोहे हो नचायो रे भक्तों ने मोहे नचायो रे भक्तों ने मोहे। तो महाराज हर वक्त भगवान के मैं तो भक्तों को दास हूं। और आधा बात दुर्वासा जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर तीनों लोकों में भक्त ही धन्य है, क्योंकि बाकी बस में साक्षात भगवान है। और खुद भगवान बात कही है अर्जुन ने 11वां अध्याय में, बोले अर्जुन तेनो रूप दिखा रहे हो ना, मैं विश्व रूप है, तू सोचा है कि मैं मारी कोई एबिलिटी योग्यता एक जना देखती हूं ना, तेरो प्रेम है, तेरी भक्ति है, क्योंकि तू नर हो और बहुत तपस्या है। अर्जुन परम भक्त है भगवान का, परशु की गतम आई नहीं, परम भक्त। इसलिए भगवान एक ही बात कही है, भक्त्या तू अनन्या, मेरा ही स्वरूप ने केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई जान सके, कोई देख सके है। कोई सोचा मैं तपस्या कर ना तपस्या करे तो वरदान देते से, लेकिन मन कोई बस में करबो चाहे तो बिन भक्ति करनी पड़े, बिन भक्ति करनी पड़े। वो मेरे दिल में गई है समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे दिल में गई है समाए और समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरी छू एक चूलू जल पे, मेरी छू एक चूलू जल पे, टिक जाऊं एक तुलसी दल पे, टिक जाऊं एक तुलसी दल पे, मेरी छू एक चूलू जल पे, मेरी छू एक चूलू दल पे, टिक जाऊं एक तुलसी दल पे, जाऊं एक तुलसी दल पे। प्रेमी रस सुधा दिवाए हो दिवाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, प्रेमी रस सुधा दिवाए दिवाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, 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 भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे दिल में गई है समाए समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाए। पियन की छाछ सुहाए हो सुहाए भक्तों के भाव भरी भक्ति, पियन की छाछ सुहाए सुहाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, वो भक्तों की भाव भरी भक्ति, 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 भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति। तो देखो कितनी बड़ी बात, मानस में तुलसीदास जी के भक्ति क्या नहीं करे, बोले सारो संसार राम जी को भजन करे, और राम जी को करे, जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम से ले। राम जी भरत जी को भजन, क्योंकि वे भक्त पराधीन है। संत लोग गए हैं सब सु ऊंची प्रेम सगाई, सगाई का संबंध नहीं,
भगवान के सौ ऊंचो प्रेम को संबंध है मेरे लिए। मद जीता मदगत प्राणा, जका को चित्त मेर में लाग जाए, जका का प्राण मेर में लाग जाए, मैं भी को गुलाम हो जाऊं। इसलिए मयेव मन आदतस्वे मयिम बुद्धि निवेशये, मेर में मन लगा ले, बुद्धि मेर में लगा दे, फिर सारा काम हमारी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी ले। गीता में 9वां अध्याय में भगवान की अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से अगर कोई मेरा चिंतन करवा ला तो भी कोई योग और क्षेम मैं वहन कर। अनन्य भाव क्या निकले कि हे नाथ थारे अलावा क्यों को नहीं, एक भाव। तो दूसरा भाव सब में तू है, जित देखूं तित श्याममयी है, हर जगह तो समाहित है माता। सुबह बचन गया ना मेरा भाई को से क्या बिन भगवान नजर आओ। नामदेव जी का कथा चरित्र महाराष्ट्र का संत, कुत्ता में भगवान दिखा तो भगवान प्रकट, भूत में भगवान दिखा मान तुम्हें तो नाचा लगा, डर थोड़ी लगा। बोले हमारा भगवान ही भूत के रूप में आया है। बोले बलिया प्रजारे लंबकनाथ, भूत ने पद गए नामदेव, हे लंबकनाथ जोर का यार तो ही रूप नहीं। धरणी पाव अंबर लो माता, जोजन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबके नाथ। बोले आकाश का माथ तो धरती पर गैर, 4-4 कोस का हाथ रखा, जोर को रूप आज। अब भक्ति की पहचान है, भूत गायब और भगवान प्रकट हुआ। घर बढ़ रही घराली समान काटे, बोले बावड़ी का भगवान आज ही रूप में आया, भोग लगा बाते 12 रोज को और घेरती हो माई। भगवान द्वारका में त्यार यार रुक्मणी जी के पुण्य भगवान बोले आज तो नामदेव गए, बोले कहना तो मन नहीं ले चलो, बोले काम करने पड़सी बटे यहाँ कौन जा। अब तो बाढ़ की 500 वर्ष पुरानी घटना बता रही हूँ, कलयुग की है। रुक्मणी जी सा गया पंढरपुर में, आर नामदेव जी की छान चाहिए। रुक्मणी जी ने क्यों छाली को नहीं रह सके, लक्ष्मी जी है साक्षात, बातियां बड़ा बड़ा पकड़ाई भगवान। गांव का देखिया पंढरपुर का जोर की झूंपड़ी बनाई रहे तो वो कौन बना गयो, काहे दाम ले, बोले वो भूखट में ही बनावे। तो बोले भाईडा माखे ही बनवा दिए, नामदेव जी की क्यों नहीं बनवा दिया, अभी तो बुलाया था जी। अच्छा काहे जब क्यों बोल ले रहे, तो कोई शरत, बोले शरत आई है पहले टापरा ने बाढ़ में पड़े। गांव का क्यों बावड़ो है, इका चक्कर में बाढ़ मत जो निधर रहे वाला। वो दृढ़ विश्वास, भक्ति भी को नाम है। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन लगाना, भक्ति स्वतंत्र है, बिन कोई सारा की जरूरी को नहीं, बिको सारो एक ही है, एक ही भाव। स्वामी जी महाराज कहता चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद हर जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। बिन चिंता है तो क्या की चिंता है। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय हो। महाराज ई वंश में ही इक्ष्वाकु ने राज्य दियो। मनु महाराज आपको ज्येष्ठ पुत्र है इक्ष्वाकु, बिन राज्य प्रदान करियो अयोध्या को, क्योंकि अम्बरीश जी तो प्रसन्न होगा बन कोई मतलब को नहीं रियो, भक्ति में लाग आगे संतान चाहिए को। इक्ष्वाकु जी राज्य करियो, इक्ष्वाकु जी बाद में विचार करियो कि अब अपनी व्यवस्था होगी। तो इक्ष्वाकु के बिया तो कई पुत्र, लेकिन 3 पुत्र प्रमुख, विक्षुकी, निमि और दंडक। तीनों ने राज्य बांट दियो। निमि ने जो को मिथिलांचल के लावे बेटे को राज दियो, दंडक ने
अबार की टेम का जो छत्तीसगढ़ मुलेर महाराष्ट्र नागपुर ताई हो नासिक ताई फैलेडो है ना जंगल जटे नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल रहे वो एरियो दंडक में दियो। दंडक शुरू से ही मतलब दुष्ट बुद्धि टाइप को लिए राजा इक्ष्वाकु को त्याग दियो दूर राज्य दे दियो कि तुम्हारू दूरी है और अयोध्या को राज्य भिक्षु चिन्ह दी। और महाराज देखो आदमी ने शुरू को नहीं पता चल रहा है दंडक के शुक्राचार्य नाम को गुरु बनाए वशिष्ठ जी कौन था क्या जिका राक्षस गुरु हुआ बन गुरु बनाया लेकिन क्यों कब बुद्धि थोड़ी खराब हुई क्यों गुरु जी मिल गया और क्यों बिया लगाए लोग साका का मिल गया स्वतंत्र हो तो दंडक को राज्य जगह दंडक वन के नाम से बाद में विख्यात हुई दंडकारण्य के नाम से वो दंडक को राज्य हुई। लेकिन वो शुक्राचार्य की पुत्री वीरजा अर्जा के साथ दुराचार करो तो शुक्राचार्य क्रोधित होकर अर्जा पर आत्महत्या कर ली और शुक्राचार्य ने श्राप दे दियो। वो राज्य नष्ट भ्रष्ट हो और क्या दंडक बने भगवान को रामावतार योग जटता बटे पेड़ पौधा को लिया अब तो घोर श्राप हो। इसलिए संत लोग भगवान ने क्यों दंडक बने प्रभु कीन सुहावने दंडक वन ने राम जी जी प्रवेश करियो दंडक वन में जो कौशल क्षेत्र वाजे राम जी को ननियाल बटे एडेडो है प्रवेश करता है क्योंकि बटे राक्षसी शक्तियां रहती वो सुहावनु गो दंडक वन सारा वृक्ष खिलखिला उठे वाला क्यों कह जो श्राप लागेलो है वो श्राप नष्ट हो भगवान के प्रवेश करता है। और भगवान वनवास का 14 वर्ष ज्यादा समय चित्रकूट में बिके बाद में भ्रमण काल है वो पूरा दंडक वन में ही बिताए हो लगभग चित्रकूट से ही प्रारंभ हुआ हुआ दंडकारण्य मध्य प्रदेश से होकर निकला है और वो छत्तीसगढ़ को इलाकों झारखंड छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र के नासिक तक डेढ़ है और बटे आखिरी छोर है पंचवटी। पंचवटी में जाकर के पचकुटिया बनाई लोगों ये दंडक वन पवित्र करता है। पंचवटी भगवान शिव ने प्रिय काल की कथा बताई या परसों की बताई याद तो नहीं कथा ही नहीं कि भगवान शिव पंचवटी में भगवान राम को मिलन हुई प्रणाम करियो भगवान ने सती जी को प्रसंग आयो तो पंचवटी में भगवान शिव पंचवटी अत्यंत प्रिय है। इसलिए केशवदास जी लिखी है सब जाति घटी दुख की दुपटी कपटी न रहे चाहे एक गठी निगटी रुचि नी बीचू गठी हूँ गठी जग जीव जतिन की छूटी तक अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी गुण धूर जटी बने पंचवटी। भगवान शिव का गुण से युक्त है इलिया पंचवटी सत्य श्रेष्ठ। वंश में महाराज निमि हुआ वे कारणवश वशिष्ठ जी और निमि में थोड़ा सो आपस में बात में मतभेद हुयो बिके कारण निमि ने गुरुद्रोह के कारण शरीर छोड़ना पड़ियो। लेकिन बिके बाद में वे क्योंकि तेजस्वी तपस्वी आ इसलिए वे मरिया को नहीं शरीर खत्म को नहीं हो भगवान देवता भी क्यों का शरीर में वापस प्रवेश बोलो शरीर में तो बनी रहूं अब तो मैं नेत्र की पुतलिया में मेरो निवास उसी इसलिए निमि को निवास स्थान नेत्र की पुतली में है। तो महाराज जब आदमी नेत्र बंद करे बिन निमेश कवे और नेत्र खोल ले पाचा बिन पल कवे बंद करे सब सूर्यवंशी राजा निमि के शरीर को मंथन करियो बाद में तो वो बिना मां के पुत्र जन्मे इसलिए भी पुत्र को नाम जनक हुई मंथन से पैदा होने के कारण वो मिथिल कह रहे हो और भी की राजधानी मिथिला कह रहे वंश में जितना भी राजा हुआ का नाम तो से अलग अलग लेकिन बन जनक की उपाधि मिली। जे सीता जी के पिताजी को नाम शील ध्वज हो बाकी छोटा भाई को नाम कुश ध्वज हो। लेकिन देखो सुखदेव जी का प्रसंग में भी आवे वेद व्यास जी सुखदेव जी जनक जी कन भेजे का परीक्षा दे रहा बीटीएम में देखा जनक जी को नाम बहुलास हो। वंश में जितना भी राजा हुआ वे परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हुआ और सब जनक के नाम से विख्यात है।
इसलिए जनक कोई व्यक्ति को नाम को नहीं, जनक भी पद को नाम है। विवंश में जता भी राजा या बाको नाम जनक है। भगवान कृष्ण भी जनक जी की प्रशंसा करी है, क्योंकि जनक जी महान कर्म योगी हुआ। गीता में कही है, और कोई व्यक्ति को नाम करो दियो भगवान कहीं क्यों कर्मण्य ही संसिद्धिम आस्थिता जनका थे लोक संग्रम एवापि संपत्सन कर्तुम अर्हसि के कर्म योग के द्वारा जनक आदि गृहस्थ में रहकर भी मन प्राप्त कर लिया। काल कपिल जी का संवाद में तीन योगा की बात आई, कर्म योग, ज्ञान योग, जगन सांख्य योग कवे और भक्ति योग, लेकिन श्रेष्ठता भक्ति योग की बताई है। जनक जी कर्म योग। ई वंश में आगे चलकर महाराज एक से बढ़कर एक तेजस्वी राजा हुआ, और खुद सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित अगर सूर्य वंश को पूरा वर्णन करा तो कई युग बीत जाए, एक उम्र तो बहुत छोटी है। पूरा सूर्य वंश को वर्णन अगर पूरा युग बिता देने तो भी बोलिए अत्ता प्रतापी राजा सूर्य वंश में हो जाए। का प्रतापी राजा सूर्य वंश में, ई वंश में महाराज शगर जियान का राजा हुआ, जिका समुद्र खुदवाया। एक कारण तो वो, दूसरो कारण शगर को जन्म योग्यों पहली, बाकी माने और रानिया पे जहर दे दियो, लेकिन ऋषि और वह की कृपा से वह जहर लियड़ा भी जन्म लियो। गर नाम है जहर को, गर जहर ने गवे, सगर यानी जहर के साथ में जन्म लियो, और प्रतापी रिया के लिए को नाम सगर। सगर के दो रानिया, एक रानी के और वो ऋषि का वरदान से 60,000 पुत्र बीज रूप में प्रकट हुआ, और फिर वे घी का कलश में रखा गया, और बाद में वे प्रकट हुआ। महाराज एक रानी के केवल एक पुत्र हुआ, भी पुत्र को नाम हो असमंजस। शकर का 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ करियो तो कपिल ऋषि को अपमान करियो, देवराज इंद्र घबरा करके घोड़ो छोड़ दियो कपिल का आश्रम में, तो पाताल में जाकर को अपमान करियो, तो कपिल ऋषि के नेत्र की अग्नि से जलर भस्म होगा। कई समय तक आया को नहीं, तो नारद जी द्वारा सघन संचार में खरा पुत्र को ऋषि को अपराध करे, ये जलर भस्म होगा। अब कहीं उपाय है। दूसरो पुत्र असमंजस, लेकिन जिया नाम हो विषय हो असमंजस, पूर्व जन्म को भगत हो, कोई भक्ति में विजोग पड़ेड़ो के लिए 500 जन्म लियो। तो भरत जी की जिया सुबह घटाई ना जड़ भरत जी की, वे बावड़ा बेटा रहता, ये असमंजस जी बावड़ा बनेड़ा रहता जानकर माँ को विवाह कर दियो, लेकिन माँ को ध्यान को नहीं हो। एक पुत्र हो अंशुमान नाम हो, फिर कर बावड़ो बंडो करे लगा वे, गांव में कोई टापर दिखता पर कुआं में गिर देता। अब राजा सगर दुखियों का फिर फटकार करके घरों निकाल के चलो जाके हमारा राज्यों जना असमंजस जता भी बालक है, जखान भाई तालाब में कुआं में सरियों में डुबा दिया, पार्सल ले आते दिया। जो पिताजी, अरे बोले क्यों ले हो? बोले पिताजी थाका आदेश की प्रतीक्षा करो, कहते आदेश दिया बिना मैं घर की छोटू, पाप को बाकी हूँ, मन बचन करना है। कुछ से बहुत दुखी है, लेकिन कुछ कहीं बोलो छद्म वेश में दिया। नारद जी उपदेश दियो अंशुमान ने के गंगा जी जाओ तो आपको उद्धार हुए, क्योंकि गंगा जी नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई है। गंगा जी की आराधना अंशुमान करी, सफलता को नहीं मिली। अंशुमान को पुत्र हुई दलीप, बिना भी सफलता को नहीं मिली। दलीप का पुत्र हुई भगीरथ, भगीरथ गंगा जी की आराधना करी, माँ गंगा प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के स्वीकार करी जब निश्चित एक स्वरूप से मैं पृथ्वी पर आशू, लेकिन बेटा मेरा भार में कौन बहन करे? मैं जब आकाश से गिरसू आकाश गंगा के रूप में, तो आ धरती पाताल में चली जैसी, तो तू भगवान शिव ने मना वह मेरा भार में बहन कर सके, मेरा वेग न सहन कर सके। तो महाराज भगीरथ जी भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव को ओढ़दानी प्रसन्न हुआ और स्वीकार कर लिया। फिर गंगा जी की स्तुति करी, गंगा जी प्रकट हुआ और तैयार हुआ गंगा जी आने के लिए। तो मन में भाव आएगा, देखो यद्यपि गंगा जी साधारण को नहीं, साक्षात विष्णु स्वरूप है, भगवान नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई है, लेकिन भाव आएगो तो हमारा वेग ने शिव जी वे तो ले सी गए।
सहन तो कर लीजिए। भगवान तो अंतर्यामी शंकर भगवान समझ का बात में बोले कभी अहंकार हुए आपकी जटा फैला ली। अब गंगा जी जटा में प्रवेश तो करियो लेकिन निकलवा को मारेगे मिलियो गंगा जी भटक वो करी जटा जटा की एक रोम से ब्रह्मांड प्रकट हो जाए महाराज भी जटा में मार्ग मिल जाए करेगा बाकी छे। अब कई महीना बीत गया गंगा जी आई को नहीं तो फिर भगीरथ की चिंता हुई। नारद जी आज बताई पूरी बात बोलो शंकर जी की जटा में भटके है पाता शिव जी ने मनाए। तो भगवान शिव की आराधना भगीरथ करी जब भगवान शिव प्रसन्न हुआ और जेठ शुद्धि दशमी के दिन तिथि याद रखो जेठ शुद्धि दशमी के दिन भगवान शिव गंगा ने आपकी जटा से छोटी भी दिन ने गंगा दशमी को पृथ्वी पर आई। 3 विभाग गंगा जी का हुआ। एक स्वर्ग में निवास करो देवता कहते एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। महाराज 60,000 पुत्रा को उद्धार करवा के लिए गंगा जी ले आए। बोलो गंगा मात की पूरी अरजी सुन गंगे महारानी अरजी सुने हो गंगे महारानी देखे करे भगतन के कहानी। अरजी सुने गंगे महारानी अरजी सुने गंगे महारानी देवी करे भगता के कानी। ओ भगता के कानी मेरी मैया भगता के कानी। ओ भगता के कानी मेरी मैया भगता के कानी अरज सुने गंगे महारानी देवी करे भगता के कानी अरज सुने गंगे महारानी देवी करे भगता के कानी। भागीरथ लायो सेवा करे भागीरथ लायो सुयस तेरो 3 लोक छायो। सेवा करे भागीरथ लायो सुयस तेरो 3 लोक छायो। माते माँ वेतन में गायो अंतरे मन संतन के बायो। अंतरे मन संतन के बायो। ओ स्वर्ग लोक सोमो तेरी भगत सुधारने का स्वर्ग से वो तेरी भगत सुधारने का। जो गंगा को भजन करे तो कटे कोटि अपराध मन संतन के बानी एक कर संतन के कपाली अरज सुने गंगे महारानी देवी करे भगता के कानी। ओ भगता के कानी मेरी मैया भगता के कानी। ओ भगता के कानी मेरी मैया
भगता के काली करत सुन गंगे महारानी एक कर भगता के काली करत सुन गंगे महारानी एक कर भगता के काली एक कर भगता के काली एक कर बोलो गंगा मैया की जय हो। तुलसीदास जी भी लिखी है कि भगवान शिव क्यों मस्तक पर धारण करी। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि भगवान शिव भगवान नारायण का प्रेमी है महाराज। और प्रेमी की कोई भी वस्तु है, कोई भी तत्व है, वो हमेशा ही भक्त ने प्रिय लगे। इसलिए जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी अहिल्या जी स्थिति करी है। छोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल। बहुत विस्तार से शास्त्र में गंगा जी की महिमा को वर्णन है। अटे धरती पर भी जन्म कन्या के नाम से दोनों ऋषि की पुत्री के नाम से विख्यात होकर जानवी भी कहलाया, भगीरथ ये भागीरथी कहलाई। देवता की नदी होने से अनसुरसरी कवे और भगवान नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई, इलिया को नाम है विष्णु पादाब्ज संभुता। 3 धारा हुई, इलिया को नाम त्रिपथ गामिनी भी है। और शास्त्र में तो अच्छे तक लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति स्नान करते समय भी जल में गंगा जी को आवाहन करे, याद कर ले, तो कह भी जीव की नित्य के लिए कही है या नहीं रोजीना, भी जीव की दुर्गति को नहीं उसमें। गंगा गंगेती गंगेती यो बुरियाद योजना नाम सतेरती। 100 योजनों भी अगर बुलावे में तो कह भी जल में गंगा को प्रवेश हो जाओ। तो महात्मा गंगा जी को है। और ये गंगा जी ने पृथ्वी पर लाभा को श्रेय भी एक सूर्यवंशी राजा को ही जमाना। भगीरथ जी गंगा जी ले रहा, हे राजन ये वंश की कतिक महिमा बतावा। ये वंश में ये हल्का राजा होया जो सपना में एक ऋषि ने दान दे दियो। और ऋषि बहुत कठोर परीक्षा ली, सपना में दान दे दियो, कल्पना का। और भी दान में ऋषि दे पाएगा दूसरे दिन राजा भी स्वीकार करी। और संपूर्ण दान के रूप में आपको अयोध्या को एक छत्र राज्य भी ऋषि ने सौंप दियो। ऋषि को मनचंद भी को नहीं दापियो, परीक्षा और ले पहुंचाई। क्यों कभी ऋषि को थोड़ा द्वेष हो वशिष्ठ जी से, कथा लंबी चली जाए, आप सार संक्षेप में करना पड़े। दक्षिणा के रूप में और मांग कर दी। बोले तो तू दान दिए, दान की दक्षिणा और दे। बोले महाराज मैं तो सर्वस्व दे दियो। बोले मन कौन सा चाहे तू बिक्री दे। तो एक सूर्यवंशी राजा, पृथ्वी को एक छत्र सम्राट, काशी का चौक पर जाकर आपकी रानी के साथ बिको महाराज। आपकी रानी के साथ बिको। सौदास नाम का राजा बाका पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, जिका पृथ्वी पर सत्यवादी के नाम से विख्यात हुआ। बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। और परीक्षा ठीक हुई पुटी महाराज। एक चंडाल के थे, एक छत्र सम्राट धरती को नौकरी करी, गुलामी करी। रानी शिव्या, कई जगह तारा भी कहे बन, शास्त्र में ज्यादातर का नाम शिव्या है। एक ब्राह्मण दंपति बैठे, आपका पुत्र रोहित के साथ सेवा अर्चा करी। और देखो परीक्षा की सीमा, पुत्र ने सर्प दंश ले हुए, विश्वामित्र ही सर्प के रूप में प्रकट होकर दंश ले हुए। और वो ब्राह्मण पतो चल गो भाई बेटो मर गो,
लेकिन मेरे जावा को निधि से बयान बोले नहीं, पहले वो घर को काम हो कर, तो तारा बेटा ने घटे ले जाइए, गाड़ दीजिए, बुलाई बांध दीजिए। बताओ अति कठोर परीक्षा को घर को काम करके भी मान बेटो क्या बेटा ने शाह बताया तो मेरे को पूरा घर को काम करियो, कर्तव्य को निर्वाह करियो, धन्य है। पर कुछ बेटा ने लेकर समझ यह सूर्य वंश में राम जी प्रकट बनिया महाराज, यहाँ लगा तेजस्वी त्यागी प्रतापी राजा ही वंश में होया, जना भगवान ही वंश में प्रकट। और वो राजा देखो, हरिश्चंद्र देखो, कतो स्वामी भक्ति पिछाण को पहले तो पिछाड़े को नहीं, पिछाड़े तो रोयो खूब, लेकिन शर्त राखी बोले रानी कुछ भी हो जाए मैं तो ये डोम महाराज को गुलाम हूँ, इसकी इच्छा बिना चढ़ावा कौन दूं। पहले अठे को जो को टैक्स है वो जमा कराना पड़सी, बाप आपने क्यों कराओगे। एक साड़ी पहन रखी, बिमु आधी साड़ी फाड़ी है, आधी साड़ी हरिश्चंद्र ने दी और आधी भी को खपन बढ़ाए बेटा, और चिता पर रोती जावे और चिता सजाती जावे। हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं साथ में कि देख गाय दिन देखना पड़ता। छाती भर आवे लाला, देखो तेरी लाश में लो भर आवे लाला, देखो तेरी लाश में दस गयो कालो रे, दस गयो कालो रे, कमर डोली लाश में छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में। भूली तो मेरी ने गयो बेटो बाग में, दस गयो कालो पेरी गोरे गोरे बाग में। भूली तो इसी बारे नाक में लो भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में लो भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में। बोल बेटा एक बार बोल रे, माता थारी रोवे बेटा, अखिया तो खोल रे। बोल बेटा एक बार बोल रे, माता थारी रोवे बेटा, अखिया तो खोल रे। ओ चल बेटियों रे बरी, इसी काले नाक में छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में। आलम गयो चंदो बेटा, छुप गया चंदो बेरी, काली अंधियारी रात में छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में। छाती भर आवे बेटा, देखो तेरी लाश में। राशि तो लेके रानी शमशान आई, अपने हाथों से रानी चिता तो बनाई। राशि तो लेके रानी शमशान आई, अपने
तो सेनानी सीता तो बनाई इतने में हर्ष में आए इतने में हर्ष में आए एक की लाश में छाती भर आवे बेटा देखो तेरी लाश में छाती भर बेटा देखो तेरी लाश हो नीले गगन से फूल रात लगे थे एक पुतरे दीना माता खड़े थे नीले गगन से फूल रात बड़ी से एक पुत्र के कारण माता पिता खड़े थे ओ भगत मन ले गावे भगत मन ले गावे प्रभु तेरे पास में यो बड़े आवे बेटा देखो तेरे दास में छाती बड़े आवे बेटा देखो तेरे दास में ओ दस गयो कालो रे कंवरी रोहितास में दस गयो कालो रे कंवरी रोहितास में छाती बड़े आवे बेटा देखो तेरे आही बड़े आवे बेटा सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। तो महाराज भाव हुआ है तो आगे बहुत ज्यादा रहेगी ये लंबी को ले जा इसका भाव वो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ने बड़े संसार भूमि में प्रकट होने पड़ो और विश्वामित्र ने भी प्रकार लगाई विश्वामित्र भी क्षमा मांगी कि मेरी आप भूल हुई तो बहुत कठोर परीक्षा है तो महाराज ईरान का राजा अत्ता त्यागी अत्ता सत्य प्रतिज्ञ अत्ता दृढ़ प्रतिज्ञ महाराज इस सूर्य वंश में राजा हुए इस वंश में ईमानदाता का पुत्र हुआ क्षमा करिए राजा युवनास्व का पुत्र हुआ मानदाता जिका माँ की संतान बनी पिता की संतान मानी गई है और देवराज इंद्र का मित्र हुआ और बहुत सा युद्धों में देवता की सहायता करी और बहुत राक्षसों को विनाश मानदाता का आगे कथा ऐसी बा मानदाता का 50 लड़कियां हैं जिका को विवाह सोपरी ऋषि के साथ में हुयो 3 पुत्र हुआ पुरुकुत्स मुचकुंद अम्बरीश ये अम्बरीश दूसरा है अब मुझका मुचकुंद है बाकी कथा परशुआस मुचकुंद जी की कथा ऐसी मुचकुंद जी भगवान का परम भक्त हुआ वंश में और देखो देवता की युद्ध में सहायता करी के बाद में एक गुफा में जाकर सोया रामावतार भी पूरा हो गो और कृष्ण अवतार आयो जना भगवान आने दर्शन दिया तो आगे कथा परसु ऐसी राजा मुचकुंद की पर परीक्षित और सूर्य वंश सबसे ज्यादा अगर इनको नाम हुयो तो वो महाराज रघु के कारण महाराज रघु परम प्रतापी राजा लिया वंश में यह तो हजारों नरेश हुआ है रघु परम प्रतापी परम त्यागी दानवीर परम धर्मज्ञ यानी आज की भाषा में कहूं तो ऑलराउंडर हर क्षेत्र में रघु की बराबरी कोई करवाड़ो हो और शास्त्र में कथा हुआ है कि महाराज रघु का जगह पिता हवा को नाम दिलीप हो माने दीर्घ बाहु भी कहता राजा खटवांग का पुत्र या दीर्घ बाहु वहां को नाम हो दलीप अयोध्या नरेश दलीप का कोई संतान को नहीं आपका गुरुजी वशिष्ठ जी ने पूछो महाराज संतान को नहीं तो राज्य कौन संभाल सी हो आगे वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके राजन एक बार के स्वर्ग लोक से आ रहा
देवता की सहायता करके ये लगा राजा देवता ने भी जरूरत पड़ती है जना बन जानो पड़तो बाकी सहायता करवाना भी समय स्वर्ग की गाय है कामधेनु बार रास्ता में मिली महाराज लेकिन थे जल्दीबाजी में ध्यान कौन दियो भी गाय ने प्रणाम को नहीं करियो गाय ने प्रणाम को नहीं करियो कामधेनु भी अपराध के कारण थके संतान को नहीं आ गाय को दोष है कल्पना करो आज आप ढंगा की दिया तो पाप लाग को घरों निकाला राजा दलीप परम धर्मज्ञ और केवल प्रणाम नहीं करियो तो दोष लागो काई उपाय है वशिष्ठ जी को मेरा आश्रम में भी कामधेनु की बेटी है भी को नाम नंदनी है परम दिव्य गाय है और बेटी बेटो माँ बाप को ही स्वरूप हुए भी बेटी की सेवा कर तू एक वर्ष तक मन कर्म वचन से अगर बात कृपा कर दे तो भी माँ को श्राप है दोष है वो मिट जैसे राजा दलीप राज्य अयोध्या को मंत्रियों ने सौंपे और रानी के सहित वशिष्ठ जी का आश्रम में आया और आश्रम में आकर के नंदिनी की सेवा प्रारंभ कर दी बुआरो जुआड़ो तो रानी करती नीरो वगैरह डालती और करती और दिन में राजा दलीप खुद नंदिनी और अन्य गाया ने चराड़ जाता जंगल में एक छत्र सम्राट व्यक्ति का और 12 महीना 1 साल गो सेवा के लिए जब 12 महीना पूरा हुआ एक वर्ष को तो नंदिनी विचार करो कि देखा तो सरी और चरावत तो एक ही मारे प्रति निष्ठा गति के भाव गतो के एक दिन राजा दोपहर वृक्ष के नीचे बैठे आराम करा गाया चढ़ी अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई दी राजा सोचो सिंह की दहाड़ कितनी है देखियो तो दूर एक जगह स्थान पर एक सिंह नंदिनी नहीं पकड़ में लिया गर्दन पकड़ में लिया महाराज नंदिनी गाय की राजा भी गाय ने देखता है तो एकदम उगो और बोले बहुत गलत हुई तुरंत ही आपको धनुष लियो और तरकस से बाण निकालो सिंह पर छोड़वा के लिए तैयार हो लेकिन महाराज वो बाण छुट्टियों को तथो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वैधाई वदस्य शरम शरण्ये रघुवंश में कालिदास जी वर्णन करेंगे जाता विसंगो नृपति विसंगा उद्धरे तुम्हें प्रसवोद्रतारी ततो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वो राजा भी सिंह कीजिए यो तुरंत बाण निकालो बिन सिंह ने मारवा के लिए लेकिन क्या वो बाण चिपको हाथ के छूटियों को नहीं जरा वो सिंह खुद मनुष्य की वाणी में बोले बोले राजन मन साधारण सिंह मानियोगे मेरे ऊपर बाण को नहीं चला कोई अस्त्र शस्त्र कौन चाल सके क्यों क्योंकि मैं भगवान शिव को गणु हूं और ओ मन पर तेज भगवान शिव मन दियो और मन क्यों कहते कोई भी जीव जंतु आवे वो तेरो भोजन उसी इलिया गाय मेरो भोजन है अब राजा सोचो भाई वो तो शिव को गण है अरे बाण चिपको चमत्कार भी देख लियो कोई उपाय को नहीं तो राजा निकट चले गयो देखो क्या निकल रहा है गो भक्ति राजा दलीप निकट गयो और हाथ जोड़ के महाराज ठीक है शिव का गण होते भगवान शंकर का थान तो भोजन चाहिए आप कृपा करो ये गौ माता ने छोड़ दो और एक ही जगह मेरो भोजन कर लो सिंह मुस्कुरायो और मुस्कुरा कर कहो फिर दहाड़ो अरे बोले राजा तू तो मूर्ख है बोले किया बोले ये एक गाय की खातिर तू तेरो जीवन दे रहे जीवन बहुत अनमोल है बहुत प्रलोभन दिया वो सिंह राजा दलीप क्या सुमस को लियो हाथ जोड़ दिया क्योंकि गाय नहीं रही तो दलीप भी प्राण को नहीं रखे तो सिंह कहे राजा दलीप ने एकाति पत्रम जगते प्रभुत्वम नवम इदं वपु कांतश्च शरीरम
अल्प से दो बहुहात निचन मूडो में प्रतिभासी नृप तुम। एकाद पत्रम राजा, तू विचार तो कर, तेरा एक छत्र तो राज है, पूरी धरती पर तो पूरा संसार पर तेरा प्रभुत्व है, देवता भी तेरी बात माने, क्योंकि तू शक्तिशाली है। और बड़ी बात और यूं कही है, बोले हाल थारी ज्यादा बड़ी उम्र भी बोली हुई जवानी है हाल तो। नवम इदम वपु कांतश्च शरीरम, शरीर की कांति है हाल तेरी बता रही है कि हाल तो नहीं हूं, शरीर है तो जवान है। इस छोटी सी गाय के लिए तो बड़ो राजपाट, वो शरीर है, सुख भोग से क्या हो, क्या अगर मरबो क्यों चाहे तो मूर्ख है। तो राजा कहो कि महाराज मैं सूर्यवंशी हूं, और सूर्यवंशी के लिए प्रण है कि बिके कोई शरणागत है, बिको कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, बिके लिए सूर्यवंशी प्राण दे बाल तत्पर रहे, इसलिए थे मन भक्षण कर लो। सिंह क्यों, ठीक है भाई मन तो खानू है तब खा ले। तो राजा दलीप झुक कर के चरणा में ये सिंह करना चलो जाए, मुक्त करने और इंतजार करे कि अब बंदो मिल रहे। लेकिन महाराज बीटे में मधुर वाणी हुई, बेटा उठ। ऊपर देखे तो कोई सिंह को नहीं, नंदनी दिव्य स्वरूप देवांगना को स्वरूप धारण कर मिलिया। बेटा मैं साधारण गाय को, मैं दिव्य काम देने की पुत्री हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेवा नहीं आ सब लीला करी, मैं तेरी परीक्षा से संतुष्ट हूँ, तू सफल हुई, तन वरदान दियो आज मेरो दूध तेरी रानी ने पिला दीजिए, दो नाम निकाल दो, और मैं वरदान दूं आज तक तो प्रतापी राजा तेरा वंश में को लियो, जो तेरे पुत्र रूप में प्रकट हो। महाराज भी नंदिनी की कृपा से, भी गाय की कृपा से दलीप का पुत्र हुए, और भी पुत्र को नाम रखियो रघु। बोलो रघु महाराज की जय हो। कथा प्रतापी इको वर्णन शास्त्र में भरे रघु महाराज के। रघु महाराज जीवन में एक टक्का को भी संग्रह को नहीं करियो, बाकी महल में बर्तन माटी का रहता राजा का, वरना तो सोना का रहना चाहिए। क्या सारो दान में लुटा देता, कन्या कुछ राज का साधारण भोजन, माटी का पात्र। बीच समय एक ऋषिया वर्तंतु नाम का, बाकी एक शिष्य हो कोत्स नाम हो, बिको वो बहुत गरीब हो, बिकी शिक्षा पूरी हुई तो कोत्स ऋषि वर्तंतु क्यों गुरुजी शिक्षा पूरी हुई, अब गुरु दक्षिणा में गाने दूं। बोले बेटा तू तेरे परिवार के को नहीं करे, तू पढ़ लियो, अरे इस विद्या को सदुपयोग कर, मैंने पीढ़ कौन चाहिए। कोत्स जिद्दी कर ली, बोले ना ना गुरु दक्षिणा दिया बिना तो कोई मतलब ही को नहीं, ना ना देनी पड़ी गुरुजी। गुरुजी बहुत समझाए, मान्य को नहीं, पीछे पड़ गो ना गुरुजी क्रोध आएगा। बोले तो समझाओ और मानने ही को नहीं, मैं तेन 14 विद्या दी हूं, 14 विद्या सिखाई, एक विद्या की 1 करोड़ सोना की मूर्ति दे, 14 विद्या की 14 करोड़ सोना की मूर्ति दे वही। अब भी कन एक मोरी को वो कौन से सुन रहा कि राजा रघु बहुत जोर का दानवीर है, मन में सोचो कि और घटे तो कोई गुरु जी की दक्षिणा पर रघु को लिया देते। तो कौन से राजा रघु के दरबार में अयोध्या पूछो, रघु ने पता चलियो तो पाद्य अर्घ्य दियो, चरण बुलाया, बिठाया, भीतर ले गया। भीतर जा कौन से देखो रहे कि तो भोजन का बर्तन ही कोई माटी का बर्तन है, वो क्या को देते सी, वो तो गरीब राजा है। थोड़ी देर बात करके महाराज में तो ना बोले ये क्या जाओ क्या कोई काम आया हो, बोले नहीं महाराज ये आयो। रघु तो प्रतापी है, धर्मज्ञ धर्मवीरा, पतो चलतो हर चीज को। मैं क्यों महाराज थे भट्टुक हो, ब्राह्मण पुत्र हो, लेकिन मेरू छुपा को नहीं सको, थे कोई याचना लेकर आया हो, सत्य बताओ कहीं काम आया हो। तेरा बहुत पूरी बात बता दी। बोले 14 करोड़ सोना की मोर गुरुजी मांग ली। मैं सोचो थागलो पर था के तो रोटी खावाने जीम नहीं बर्तन को निकल।
रघु क्यों महाराज मार्कन बर्तन है या नहीं है बिकी चिंता मत करो थाने ताकि 14 करोड़ मोर तड़के सुबह मिल जैसी जब तक विश्राम करो। राजा रघु रात ने विचार करे मंत्रियों बुलायो बुलाकर बोले बोलो काहे करा बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण आए इंद्रनी है तो बोले एक काम करो कुबेर पर आक्रमण करते हो रात में क्योंकि कुबेर के नहीं है सो ज्यादा धन सारो देवता को कुबेर का गुप्तचरों थापड़ को बोले रघु आक्रमण किसी कुबेर का आपको अता प्रताप या देवता कापता रात नहीं प्रकट होगा हाथ जोड़ बोले महाराज आक्रमण करना की जरूरी को नहीं मैं थगड़ा मकान से भर दी मोरा से भर दिया। सुबह रघु कोच ने क्यों ले जाओ है कोच के महाराज मन तो 14 करोड़ चाहे जहाँ की तो गिनती को निकती गए बोले थाके निमित आई है मन एक करोड़ चाहे जाए कोई आश्रम हम लगा देते थे जो सारी देती एक मोर कौन रखा इसलिए रघुवंश कहे महाराज वंश ने यूं भी ऊंची एक कथा है रघु की अद्भुत रामायण में कथा है। कभी टाइम में रावण को प्राकट्य हुआ और सब देवता ने जीत लिया तो बिन कोई रावण ने क्यों शुक्राचार्य आदि बोले थारू और कोई नहीं जीत लीजिए तो अयोध्या का नहीं मत जाते क्योंकि अयोध्या में बहुत प्रतापी राजा है और बस हरा बस का को नहीं है। अब रावण तो रावण आपने क्या करा रावण को तो भाई बावण बिके जच्ची बोले मैं देवता नहीं जीत लिया ना मिलक आए लगे अयोध्या आएगो महाराज पहली चेत तो करो सेना ले रहा है महाराज रघु सुबह सुबह अयोध्या पूछो महाराज रघु सुबह सरयू जी का किनारे संध्या वंदन कर लिया सरयू किनारे संध्या वंदन तो मन में विचार करो कि पहली जार मिल लिया कहीं बताओ बड़ो प्रतापी है देगा कि तो उठा तो पटका युद्ध कर पाऊं पहली तो रघुकन गया और जाकर के सरयू किनारे आपस में अभिवादन की और हाथ किया मैं लंका को राजा रावण अब आप तो त्रिलोकी को राजा हूँ रघु की प्रणाम करूं साहब बोले कौन है बोले थे ब्राह्मण हो के लिए प्रणाम नहीं बोले ब्राह्मण की बात बोली मैं राजा हूँ तो काई काम आया हो बोले अब जब मैंने ब्राह्मण ही कह दिया ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा जो बताओ लड़वायो महाराज मैं तो ब्राह्मण पर हथियार बन चला बोले कुछ भी मैं बताएं देखो थे राजा और मैं भी राजा हूं तो बिया तो देखिए आप जन्म घटे वो मेरा भी काम क्षत्रिय को है युद्ध तो लड़ना पड़ी रघु क्यों ठीक है बैठो थोड़ी देर अब आर करा बात लड़सिया संध्या वंदन करके राजा रघु रावण ने बुलाए और बालू रेत पर सरयू के किनारे एक नक्शो बनायो अद्भुत रामायण में आ गया एक नक्शो बनायो और नक्शो बना रावण ने पूछो बोले थकाली लंका यहाँ की है रावण अचंबा मत खराब हो बोले ओकड़ा लंका घेड़ो ही को नहीं अट्ठे बैठो पूरा नक्शो बोले महाराज आई है सच्ची रेत में आंगली नक्शो बना दियो आई है बोले आई अब रघु महाराज का करियो कि एक किनारा पर भी ने हाथ मिटा दियो नक्शा में थोड़ो सो किनारो अब बोले महाराज पहले थे लंका से आओ लंका जाए और 5 मन समाचार बताओ पता लड़ाई कर रावण लंका में गयो बोले किनारो तो यहाँ करियो इन जार देख लियो बटे जार देखियो तो महाराज जत्ती दूर में हाथ गिराए बत्ती दूर में पूरी की पूरो साथ भूपी बोली अब रावण घबराए को सोचो देखो आदमी बट्टे बैठो हाथ फेरवाऊं ये अता एरिया में साफ कर दियो बुलडोजर फेर दियो महाराज वो युद्ध के तो बचपा को सवाल ही कोई नहीं महाराज पाछो आयो ही कोई पर बोलो अब भी गति होगी कुछ भी करो चाहे इन रघु ने मैं परास्त करूं ना बिन पतो चलो कि रघु की पत्नी बड़ी पतिव्रता है अगर बिको तब तू क्षय कर दे बिका पतिव्रत ने भंग कर दे तो तू जीत सके। अब तो राक्षसी बुद्धि को रघु को वेश बना करके महल में चलो टाइम को देखो कि संध्या वंदन करवा बात शुरू ऊपर लेकिन वह महापतिव्रता
बात तुरंत ही पिछाड़ की और महाराज भटो अंतर्धान होगी, क्रोधित होकर बोलो नीच, तू सोचा मैं तेन पिछाड़ू को नहीं। अंतर्धान हुई, रावण घबरायो भाग्यो बटो, सोचो तो दाल गले खटे ही बनी गई। रघु आया तो रानी की बुरी बात बताई। आज महाराज रघु अत्यंत क्रोधित हुआ, बोले ई नीच न अब जीव तो बोल छोड़, क्योंकि वो तो नीचता पर उतरे, वो तो महापापी है। के पिटे में महाराज रघु धनुष पर बाण को संधान करियो, रावण ने मारवा के लिए लंका में चलो गया, बिन मारवा के लिए बिटे में ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, रघु की नहीं रघु ओ बाण मत चला। बोले नहीं ब्रह्मदेव, इन नीच न मैं कौन छोड़ू। बोले तू बाण चला सीजना मारो वरदान निष्फल हो जासी, क्योंकि थारो बाण तो अमोघ है, थारो बाण चाल से ना रावण ने मरनो ही पड़सी, पर मेरो वरदान निष्फल हो जासी, इसलिए मेरा वरदान की लाज राग तुम्हारे मेरो वरदान है तन तेरो ही वंश रावण ने मारसी, क्योंकि तेरे वंश में ही भगवान प्रकट हुई। रघु क्यों तो महाराज मारो तो बाण अमोघ है। अब तो बोले पाछो तर्कस में जाए बनी ना, ब्रह्मा जी को ओ बाण मन देते, मैं तन वरदान दूं रघु ई बाण से ही मरसी, रावण ई बाण से ही मरसी, हे रघु तन मैं वरदान दूं। और ब्रह्मा जी को बाण देकर अंतर्धान होगा। रावण न महाराज कोई संता से ऋषा से पता चल गो, बोलो रघु क्रोधित हो और वो बाण ब्रह्मा जी लिया यार, क्यों तेरी मृत्यु इसी, और वो बाण नष्ट को नहीं हुए किया भी। फिर तपस्या करी रावण, ब्रह्मा जी की प्रसन्न हुआ, ब्रह्मा जी की मांग, बोले महाराज वो बाण दो। ब्रह्मा जी क्यों ले भाया पर नष्ट को नहीं हुए, बोले नष्ट मत वो बुलाई मैं दुखार राज। तो रावण क्या आपका सैन कक्ष में खंबो तैयार करवायो और भी खंबा के मायने बीच में भी बाण ने लगा दियो और भी खंबा ने छिड़ा दियो। जटे सोतो ने भी पलंग के पास पकात्या के सारे खंबो, इसलिए संसार का ही कवे रावण मौत ने खुद के नीचे राज, तो कवे कोई नहीं कवे, तो मौत वो बाणी तो हो। अद्भुत रामायण की कथा है और अद्भुत ही कथा है। विपाण ने राम जी को अवतार होते समय रावण मरियो नहीं, यद्यपि वन पतो तो महाराज बार बार नहीं मरियो, तो विभीषण जी क्यों भगवान और रावण मरे को नहीं, बोले क्यों क्यों थका पूर्वज को बाण है, क्यों नहीं के मरबा को वरदान है ब्रह्मा जी को दिया तो थका पूर्वज रघु ने, वो बाण है तो ही कन ब्रह्मा जी ने, अब है कि वो मैं नहीं बोलता। हनुमान जी महाराज को उठा तो मेरे बोले से बोल बजरंगबली की जय। बेटे मैं ही एक हाँ बटुक ब्राह्मण को वेश धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में चले गया, युद्ध चाल के तो हजार क्यों राजा रावण की जय हो जय हो जय जय का। मंदोदरी नहीं सुना है, मंदोदरी क्यों महाराज क्या की जय हुए, वो तो मरवाड़ो है, कितनी बार तो माथा कटका। बोले नहीं नहीं वो को नहीं मरे, मैं तो त्रिकालदर्शी मान पूरा पुत्र। बोले क्या को नहीं मरे, बोले वो इन को नहीं मरे, क्या माने मेरे है राजा रघु का बाण से मरसी वो, और राजा रघु को बाण ब्रह्मा जी को रावण ले लियो और मान वो भी मेरो है, वो रावण के नहीं बाण छिपाएड़ो है ठेई धार के। अब मंदोदरी को सोचो तो से क्यों जाने, अरे बात जोश में ज्यादा बोल की हाँ महाराज छुपाएड़ो तो है, खंबा में छुपायो। बोले बजरंगबली की जय हो। ध्यान हनुमान जी महाराज श्री रूप में प्रकट होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। खंबा का मुखी की थी, खंबो टूट गयो, बाण निकले, फिर बाण न ले हनुमान जी तो बैठ तुरंत बटे पूछ लिया रामादल के मां, वो बाण लिया करके भगवान राम ने हनुमान जी प्रदान करियो। इन्हें लिखे सर छाड़े 31 बाण तो 10 माथा 10 20 हाथ के लिए, कोई 31 बाण राजा रघु को बाण है महाराज। बोलो रघु महाराज की जय हो। जना रावण को विनाश, ये रघुवंश है, इसलिए
इस सूर्य वंश ने आगे भगवान को भी अवतार हो, लेकिन वो आगे भी राम वंश बन कहलायो, रघुवंश ही कहलायो। रघुकुल रीते सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई परे वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रभु वचन जाई, हो प्राण जाई प्रभु वचन जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रभु वचन जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए हरि वचन में जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, बोल बोल राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो रघु महाराज की जय हो। इयान को सूर्य वंश से महाराज, अरे रघु का पुत्र हुआ अज, अज का पुत्र हुआ दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही 400 रूपों में प्रकट हुआ, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। काल कथा में बताई दशरथ जी कौन है? मनुष्य रूपा है दशरथ जी और कौशल्य। और काल की कथा में बताई आपने एक घोर तप करियो और भगवान बार बार वरदान के लिए कहो तो एक ही बात कही, वैकुंठ की कही तो मना कर दियो महाराज, मुक्ति ठोकर मार दी। और अखता ऐसा बता कर चुका जिको वेद भक्ति जखाम हुए, अभेद भक्ति और वेद भक्ति दो प्रकार की भक्ति बताई। वेद भगत मुक्ति कौन चाहे, वो चाहे मेरो बार बार जन्म हुए और मैं थका गुणगान। ये रसगान जी को काल बताया ने, मानुष हो तो वही रसगान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मजार, पावन हो तो वही गिरी को जो धरियो हरि छत्रे, पुरंदर कारण जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम बकी डार। तो बहुत भक्त किया है जगह बार बार भरत जी पूछते हैं, जन्म जन्म रति राम पदी है वरदान ने आन मन मुक्ति कौन चाहिए, जिका प्रिय प्रेमी भक्त है। काल प्रबोधानंद जी की भी आपने बताई, जिका बल चैतन्य महाप्रभु का शिष्य हुआ, वे वृंदावन महिमा अमृत में लिखी है कि मन नारी को कीड़ो बना दीजिए, भगवती राधा से प्रार्थना करी है। पर मन बोले और खट्टे मन मत भेज दीजिए, मन तो गोलोक ही कौन चाहिए, मन वृंदावन चाहिए, मन वृंदावन की नारी को कीड़ो बना दीजिए, पर जन्म वृंदावन में मुक्ति कोई और नहीं। तो जो भक्ति का रस में डूब जावे ने तो वो मुक्ति का ठोकर मार दे महाराज।
तो आनंद है भक्ति। लेकिन भाई बात है जटिलता है आपा कोई चीज को स्वाद नहीं लियो तो भी के बारे में आपा पत्तो रहे कोनी आपा इस संसार का स्वाद में डूबे डाल। स्वामी जी एक बात कहता कि एक कीड़ी ईद को गुड़ पर रहती अरे एक कीड़ी लूण की कांकरी पर रहती। तो एक दिन का ही होगा बा लूण की कांकरी पर कीड़ी ही बा कीड़ी फिरती फिरती भी गुड़ाली कने क्यों मिलकी जरा बाप भाई भाईला बनकी बे सहेली बनकी के बा बोले बा क्या चाल हमारे घर ले चालू अभी गुड़ की कांकरी वाली कीड़ी गुड़ की कांकरी पर ले बस आ गुड़ की तो बड़ो मीठो है वो तो बेजब स्वाद है मारो तो खारो है पर बोले मन तो आता दिन भी आनंद आओ बोले भाई स्थिति आपनी अपा गुड़ की कांकरी नहीं खाई चिड़िया ने चाची को नहीं ना अपन भी स्वाद को कोनी बेरो भक्ति को स्वाद अगर कोई जीव ले ले तो कुछ महाराज भगवान शंकर कहे रमा विलास राम अनुरागी विलासी राम अनुरागी तजत बमन इवे नर बड़ भागी ओ तजत बमन इवे नर बड़ भागी रमा विलासी राम अनुरागी रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इवे जन बड़ भागी ओ तजत बमन बड़ भागी। तुम्हारा जो राम जी को प्रेमी हो जावे बिन पच संसार की भोग वासना क्या की लगे बोले उल्टी जियाल की लगे वो मन इव चाहे कतई रोज की चीज खा लो अरबी की उल्टी करके देखा खानी देख वो बेचारे तो कोई भी नहीं बिया जो राम को प्रेमी हो जाए भगवान को प्रेमी हो जाए चाहे वो राम के जो कृष्ण के जो नारायण के जो शिव के जो भी को प्रेमी हो जाए ना फिर संसार का विषय भोग बिन लुभाव बनी बिन उल्टी वाली चीज दिक्कत करना हो जाए क्योंकि बिन असली चीज मिल गई अमोलक वस्तु मीरा भाई क्यों ने वस्तु अमोलक बीमार सतगुरु वस्तु अमोलक बीमर सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन तो मूल बात है वो अमोलक धन है लेकिन इको ज्ञान बिना सत्संग के हुए कोनी बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना प्रयास होई भव भंगा सत्संग जरूरी तो बात दशरथ जी ने पूर्व जन्म में सत्य सत्यपन सत्य हमारा भगवान वरदान दियो 3 बार को एक बार बनी 3 बार बेटो बन रहा तो प्रथम बार वामन रूप में दूसरी बार में राम रूप में और तीसरी बार में कृष्ण रूप में पुत्र बनकर भगवान मनुष्य रूपा जी के अलग अलग जन्म में प्रकट हुआ और रामावतार की दिया भूमिका तो सारी बता दी और दिया तो रामावतार की भूमिका का ही कुछ राम बताई बोले कही जाता तो आप संक्षेप में कहकर आगे बढ़ रहा हूं अब समय भी हुआ हो तो तुलसीदास जी कहिए कि देवता की प्रार्थना सुन करके स्तुति करिए न मानस में जय जय सूर्य नायक जन सुख जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता तो विजय हितकारी जय असुरादि सिंधु सुता प्रिय करता दयाला अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी
राशि सब गतवासी व्यापक परमानंदा विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय राधि विराधि अति अनुरागी विगत मोह मुनि बंदा विगत मोह मुनि बंदा ऋषि वासरी वही गुण गन गावै जय सच्चिदानंदा जय सृष्टि रूपाई त्रिविध बनाई संग सहायन पूजा सो कर अघारी चिंते हमारी जानिए भक्ति न पूजा जो मुनि मगरानंद गंधर्व विपत्ति करो मन पति कमिवाली सारी सयानी शरण सकल सुर जोता साधक श्रुति से सारी शरण शेषा जाकहु को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद कुमारे प्रभु सुशी भगवाना बलवान की मंडल सब विधि सुंदर भगवान सब मुनि शील सकल सुरी परम दया तुम नमत नाथ पद कंजा जय जय नाथ पद कंजा बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और सबने भगवान आश्वस्त करया कि डरो मना मैं जल्दी ही हाँ कश्यप अदिति महातप कीना दिन कह में पूरब भरे दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा वे दशरथ और कौशल्या के रूप में है बटे वचन किरण। तो अब आरती तैयार कर लो क्योंकि रामावतार हो गए तो राम जी की ही अवतार की आरती अब लग गया। अब देखो एक विशेष बात है, एक विशेष बात और है